नॉलेज खैर। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जो कि प्रोग्रामिंग इन C++ वाले चैप्टर में से है, जिसके टॉपिक्स जो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, सबसे पहले वेरिएबल्स और दूसरा टॉपिक हमारा होगा कांस्टेंट। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है, मतलब कि किसी भी मेमोरी लोकेशन का नेम वेरिएबल कहलाता है। और किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम जब चल रहा होता है, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो डाटा हम इनपुट करते हैं या उनके ऊपर जो रिजल्ट्स आते हैं कंप्यूटेशनल के बाद, वो कहां पे स्टोर करवाते हैं? वो वेरिएबल में ही स्टोर करवाए जाते हैं। इसीलिए वेरिएबल यूज किया जाता है। और तो जो वैल्यू है वेरिएबल की, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है वेरिएबल का कि द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मे चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम है मार्क्स। ठीक है, ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का होगा। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डाटा टाइप्स पढ़ी थी, तो उसमें से मार्क्स इंटीजर टाइप का भी ले सकते हैं, फ्लोट टाइप का भी हो सकता है, क्योंकि मार्क्स में पॉइंट्स में वैल्यू भी आ सकती है। तो अगर आपने फ्लोट टाइप का लेना है तो वो भी ठीक है। और इंटीजर टाइप का अगर आप कहते हैं कि नहीं, मार्क्स में हमने जस्ट इंटीजरल वैल्यू ही रखनी है, डेसिमल पॉइंट नहीं दरमियान में लाना, फ्लोटिंग पॉइंट, तो आप इंटीजर टाइप का मार्क्स ले लें। अच्छा, मार्क्स के नेम से हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब इस वेरिएबल में जो मार्क्स है वो क्या है? नेम ऑफ वेरिएबल। अगर हम कहें कि ये जो हमारे पास एक कंप्यूटर की मेमोरी है, ये वेरिएबल हमेशा रैम में स्टोर होता है। रैम में अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक रैम है, कंप्यूटर मेमोरी है, तो इसमें जब हम एक मार्क्स नेम से वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, तो फिर वो जो मार्क्स है वो क्या है? नेम ऑफ वेरिएबल। और वो मार्क्स जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, उस लोकेशन का जो एड्रेस है वो वेरिएबल का एड्रेस कहलाता है। ठीक है, और ये कि कंटेंट ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल में जो हम वैल्यू रखते हैं वो क्या कहलाता है? कंटेंट ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल की वैल्यू। तो अब नेक्स्ट हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन देखेंगे। जब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप। दो चीजों का प्रोसेस, दो काम अगर हम करेंगे कि वेरिएबल नेम और उसकी टाइप जब हम लिख देंगे तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने दो नंबर्स इनपुट करने और उनका सम आउटपुट करवाना है, एक बेसिक प्रोग्राम। उसमें हमें दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। अगर वो नंबर्स हम इंटीजर टाइप के लेंगे तो उसके लिए हमें इंट ए, ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई। एक वेरिएबल है जिसका नाम ए है और वो डिक्लेयर हो चुका है। इसी तरह इंट बी, ये भी एक और एक हम इसी प्रोग्राम में सम भी लेंगे, जिसमें हमने इन दोनों को सम करना है। मतलब कहने का ये कि किसी भी प्रोग्राम में हम उतने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं जितने हमें चाहिए होते हैं उस प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरी बात ये कि अगर हमें वेरिएबल्स प्रोग्राम के किसी इस हिस्से में, यहां से फॉर एग्जांपल प्रोग्राम स्टार्ट होता है और यहां पे एंड होता है, तो इस यहां पे एक वेरिएबल यूज करना है हमने, तो उस वेरिएबल को हम इस पार्ट से पहले पहले किसी भी जगह पे, मतलब के वेरिएबल के यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर किया जा सकता है किसी भी जगह प्रोग्राम में, एनीवेयर। दूसरी बात कि एक तो इसका डिक्लेरेशन का मेथड ये हो गया। दूसरा, हम इन तीन वेरिएबल्स को इकट्ठा डिक्लेयर भी कर सकते हैं। उनके लिए हम लिखेंगे इंट ए कॉमा बी कॉमा
सम। और इसी तरह से हम अगर इसी प्रोग्राम में हमें और वेरिएबल चाहिए लेकिन वो वेरिएबल की डाटा टाइप सेम नहीं है, डिफरेंट है, फ्लोट है, तो फिर हम फ्लोट एफ, इस तरह से सेकेंड लाइन में फ्लोट एफ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हम देखते हैं रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल्स कौन कौन से हैं? तो C++ में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल्स में से सबसे पहला रूल ये है कि वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल तीन चीज़ों पे कंसिस्ट कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर। इन तीन के अलावा अगर कोई वेरिएबल के नेम में आएगी कोई चीज़, फॉर एग्जांपल स्पेशल सिंबल हो, माइनस प्लस ऑपरेटर्स वगैरह, ये कुछ भी नहीं आ सकता। तो इसमें से लेटर्स आ सकते हैं A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल, उसके बाद नंबर्स में 0 to 9 और देन एक अंडरस्कोर। इन तीन सीरीज में से इन तीन चीजों के अलावा कोई और वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता। द फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड रूल है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वेरिएबल का मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो या लेटर में से होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लिख दें 9A, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा। ऐसा ना हो कि हम लिख दें 1B, ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा। लेकिन अगर हम लिखें B1 तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम होगा, क्योंकि हमने B पहले लिखा है। तो रूल क्या है? द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी लेटर। तो फर्स्ट कैरेक्टर इसमें क्या आ गया? लेटर आ गया। और अगर हम अंडरस्कोर प्रेफर नहीं किया जाता अंडरस्कोर, लेकिन अगर हम लिख दें अंडरस्कोर AB तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम में। तो वेरिएबल नेम में अगर हम एक अपना वेरिएबल नेम लिखते हैं कि उर्दू मार्क्स इंट, एक इंटीजर डाटा टाइप है उसकी, ठीक है, और उस वेरिएबल का नेम हम लिख देते हैं उर्दू मार्क्स, मीन के उर्दू में मार्क्स उसके कितने हैं उसको हमने स्टोर करवाना है इस वेरिएबल में। लेकिन हमने दरम्यान में क्या दे दिया? ब्लैंक स्पेस, जो कि अलाउड नहीं है। तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल होगा। लेकिन अगर हम इसी में ही यहाँ पे अंडरस्कोर डाल दें तो फिर ये एक वैलिड वेरिएबल होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट और नेम के दरम्यान में अगर स्पेस है तो ये इनवैलिड है, और अगर अंडरस्कोर है तो फिर ये वैलिड है, क्योंकि अंडरस्कोर तो आ सकता है। बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड, मतलब A to Z कैपिटल या A to Z स्मॉल, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, और इनका मिक्सअप भी यूज किया जा सकता है। कॉमनली हम स्मॉल केस यानी लोअर केस यूज करते हैं और अपर केस कांस्टेंट के लिए यूज किया जाता है। स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो ये है कि स्पेशल सिंबल यूज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इंट #b, ये एक इनवैलिड है क्योंकि इसमें हैश आ गया है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इंट $A, तो ये भी एक इनवैलिड है क्योंकि $, स्पेशल सिंबल है, स्पेशल सिंबल नहीं आ सकती। रिजर्व्ड वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। जो रिजर्व वर्ड होगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो C++ में प्रोग्राम जो रिजर्व वर्ड है, फॉर एग्जांपल हम कहें कि इंट cout तो पहले से रिजर्व वर्ड है, तो ये वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता। कोई भी रिजर्व वर्ड वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है? अ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स। कोई भी वेरिएबल का नेम 31 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है।
31 करेक्टर से फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ए बी सी सो ऑन, इस तरह से 31 करेक्टर्स तक हम किसी वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं। लेकिन अगर इनसे इससे बढ़ेंगे तो वो नेक्स्ट वाले जितने भी करेक्टर्स होंगे वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, वो इसमें शामिल नहीं होंगे वेरिएबल के नेम में। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप। एक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक ही डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर किया जा सकता है। एक से ज्यादा वेरिएबल एक वेरिएबल एक से ज्यादा डाटा टाइप्स के लिए यूज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंट ए ले लें और हम कहें इसी प्रोग्राम में हम फ्लोट ए बी लेना चाह रहे हैं तो ये इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है? किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवाना वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाती है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज ए वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवाने का प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस को हम कैसे कंप्लीट करते हैं? द इक्वल साइन, जो इक्वल साइन है ये यूज होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के लिए। आइए हम देखते हैं सिंटैक्स क्या है किसी भी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन का। सिंटैक्स क्या है? टाइप नेम वेरिएबल इज इक्वल टू और वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम टाइप नेम यहाँ पे रखते हैं इंट और हमारे वेरिएबल का नेम है ए और वैल्यू हमारे पास है 10, तो ये एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गई एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। साथ ही डिक्लेयर कर रहे हैं वैल्यूज को। और अगर हमने किसी वेरिएबल को पहले से डिक्लेयर किया हुआ है इंट n और n इज इक्वल टू 15, तो ये हमारी डिक्लेरेशन है और ये इनिशियलाइजेशन है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट्स। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। प्रोग्राम जब रन हो रहा हो एग्जीक्यूशन के दौरान एक ऐसी क्वांटिटी जो कि चेंज ना हो सके वो क्या कहलाती है? कांस्टेंट कहलाती है। अब कांस्टेंट की टू टाइप्स हैं C++ में। सबसे पहली है लिटरल कांस्टेंट और दूसरी है सिंबॉलिक कांस्टेंट। जो लिटरल कांस्टेंट है वो एक ऐसा कांस्टेंट जो कि डायरेक्टली प्रोग्राम में टाइप कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई डिस्प्ले करवाना हो कुछ तो हम लिखते हैं सी आउट। फॉर एग्जांपल हमने डिस्प्ले करवाना है पाकिस्तान तो हम सी आउट में पाकिस्तान डबल कोट में लिख देते हैं। तो ये जो डबल कोट में लिखा हुआ स्ट्रिंग है ये एक लिटरल कांस्टेंट है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिंबॉलिक कांस्टेंट कौन सा होता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट जो कि इज अ नेम, जिसका नेम दिया हुआ हो और उस नेम में फिर वैल्यूज भी दी हुई हो। ये एक वेरिएबल की तरह का ही है लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए इसको सिंबॉलिक कांस्टेंट कहते हैं। और कांस्टेंट जो है वो मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, ये इनिशियलाइज होना जरूरी है इसका। इसकी एग्जांपल लेते हैं कि इसमें हम लिखते हैं कॉन्स्ट या फिर डिफाइन डायरेक्टिव के थ्रू भी हम लिख सकते हैं। इसकी नेक्स्ट हम एग्जांपल्स अभी देखते हैं, इसकी टाइप्स देखते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट्स की, उसमें अलग-अलग एग्जांपल्स होंगी। यहाँ पे मैं एक कॉमन एग्जांपल दे देता हूँ कि कॉन्स्ट इंट a इज इक्वल टू 10। तो ये जो a है ये एक कांस्टेंट बन चुका है और इसकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकती। ये 10 लिख दी है तो 10 ही रहेगी। अभी हमने लिटरल कांस्टेंट और सिंबॉलिक कांस्टेंट पढ़ा। अब हम लिटरल कांस्टेंट की टाइप्स देखते हैं। लिटरल कांस्टेंट में सबसे पहले टाइप है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट कोई भी 10, -5, 105 एंड सो ऑन, कोई भी इंटीजर नंबर इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगा। और इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट 10.9, 25.25 एंड सो ऑन, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट हो वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाता है। और कैरेक्टर कांस्टेंट, किसी भी कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोट में जब लिखा जाता है तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। और स्ट्रिंग कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान डबल कोट में जब हम लिखते हैं तो ये एक स्ट्रिंग बन जाता है और ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट अभी हमने डेफिनेशन इसकी देखी कि जिसमें कोई सिंबल यूज हो और उस सिंबल के अगेंस्ट, मतलब कि उस नेम के साथ उसकी वैल्यू भी हो
और वो वैल्यू चेंज ना हो सके ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, सिंबॉलिक कांस्टेंट कहलाता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट में सबसे पहला है कॉन्स्ट क्वालिफायर। कॉन्स्ट क्वालिफायर का एक सिंटैक्स है कि हम लिखते हैं कॉन्स्ट, फिर हम लिखते हैं डाटा टाइप, डाटा टाइप के बाद आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर इज इक्वल टू वैल्यू। तो ये एक कॉन्स्ट क्वालिफायर कांस्टेंट कहलाता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं कॉन्स्ट डाटा टाइप की। हम लिखते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट डाटा टाइप इंट n इज इक्वल टू 10। तो ये जो n है यहाँ पे एक कांस्टेंट बन चुका है जो कि सिंबॉलिक कांस्टेंट में से कॉन्स्ट क्वालिफायर के थ्रू हमने बनाया है, और इस n की वैल्यू 10 जो हमने रख दी है वो चेंज नहीं हो सकती ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट हम डिफाइन डायरेक्टिव, एक सिंबॉलिक कांस्टेंट की जो टाइप है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉन्स्ट क्वालिफायर में हम डाटा टाइप देते हैं लेकिन इसमें डाटा टाइप्स नहीं दी जाती, और डिफाइन डायरेक्टिव हमेशा प्रोग्राम के सबसे स्टार्ट पे मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर कर दी जाती है, लिख दी जाती है, जिसका सिंटैक्स क्या है कि हम लिखते हैं हैश डिफाइन, और नेक्स्ट हम लिखते हैं आइडेंटिफायर, और फिर वैल्यू, और इसमें टर्मिनेटर साइन भी नहीं यूज किया जाता और डाटा टाइप भी नहीं लिखी जाती। हैश डिफाइन PI 3.14, ये मैंने एक पाई नेम से डिफाइंड डायरेक्टिव यहाँ पे लिख दी, हैश डिफाइन PI पाई 3.14। तो ये जो पाई है अगर हम इस तरह से डिफाइन कर दें हम अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में, तो फिर हम उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 5, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।